नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर लातेहार से, जहां सरयू विकास के बड़े बड़े दावों के बीच लातेहार जिले के सरयू प्रखंड के गणेशपुर पंचायत का कटिया टोला ऐसा गांव है जहां लोग आज भी चुआड़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर है। इस भीषण गर्मी में जब हम ठंडा और मिनरल वाटर पीते हैं तो वहीं इस गांव के लोग चुआड़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे कई ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 35 से 40 लोगों की आबादी इस गांव में निवास करती है। घने जंगलों के बीच ये गांव बसा हुआ है और मूलभूत सुविधाओं से भी ये गांव कोसों दूर है। यहाँ ना तो सड़क है और ना ही बिजली है, ना ही पानी है और ना ही शिक्षा है। ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुंचना भी आसान नहीं है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहाँ विकास नहीं पहुंचा है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी ग्रामीण तरस रहे हैं। सड़क के नाम पर सिर्फ पगडंडी ही नजर आती है। सबसे हैरत करने वाली बात तो ये है कि गांव में एक पीएचडी विभाग से सोलर जल मीनार तक नहीं लगाया गया है, जबकि सरकार विभाग को करोड़ों रुपए दे चुकी है। ग्रामीणों के पानी समस्या ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से गांव में एक भी जल मीनार नहीं लगाया गया है, इसे ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार नल जल योजना यहाँ पर फेल नजर आ रही है। वहीं इस बारे में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। आपका कटिया अमुआ टिकर गांव है, यहाँ पर क्या क्या समस्या है? पानी की दिक्कत है, रहेगा पढ़ाई लिखाई बड़ी दूर वहाँ अथी जो भी यहाँ कटिया के से स्कूल नहीं है और रोड नहीं है और पानी की दिक्कत है। पानी ना नहीं अथी चुआड़ी से उन्हें नदी आवे तो नदी सटक जाए तो उन्हें से लाना है पहाड़ दन से। अच्छा, बच्चे बोलिए। कई दिन नदी के पानी रहता है, कुइया चापाकल रहता है यहाँ तभी नहीं। बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? जो भी कहाँ गांव में तो स्कूल है आपका? तो यही स्कूल समिट के वहाँ ले गए थे। अच्छा, इसको हटा दिया गया। हटा दिया तो बच्चे नियमित स्कूल जाते हैं? थक जाते तो कह देते थे, एक आध दिन जा आते उन्हें। अच्छा, कुछ ही दिन जाता है। राशन लेने आप लोग कहाँ जाते हैं? राशन लेवे वहाँ गणेशपुर। कितना दूर है यहाँ से गणेशपुर? होता ही कम दूर है, कई मीटर कहीं ऊपर है। कैसे आते जाते हैं गणेशपुर आप लोग? जंगल पहाड़ देख के ने पहाड़ पड़ा है। मुश्किल होती है राशन लाने में। और कोई गांव में बीमार पड़ गया तो रोड ढोई के ले गेला पड़ा है। अच्छा, डगदर वगदर कुछ ना कहीं है। एम्बुलेंस नहीं आता है? आवत इमरजेंसी में बोलावे से एम्बुलेंस आ जाता है यहाँ तक? कहाँ से अतै? रोड है जे अतै। यही ना। क्या नाम हुआ आपका? शीला देवी। क्या समस्या है, बताया जाए विस्तार से। बताइए क्या क्या समस्या है आपके गांव में? ये है रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी पीने के साधन नहीं है, राशन पाती के साधन नहीं है। गणेशपुर जाते हैं लेने। पानी आप लोग कहाँ से पी रहे हैं अभी? पहाड़ तरफ से। पहाड़ तरफ से मतलब वहाँ क्या है? चुआ है या क्या रहता है? अच्छा, उसका पानी पी रहे हैं। होता? अच्छा, गांव में तो आपका स्कूल है, तो यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? यहाँ के स्कूल वहाँ जो भी ले गए थे। अच्छा, मर्ज कर दिया? बंद कर दिया। अच्छा, राशन आपको लाने में क्या आप लोग को समस्या आता है? गणेशपुर डहर से लाना चाहिए। कितना दूर है यहाँ से? देखिए पहाड़ देख के। अच्छा, और राशन लाने में दिक्कत होता होगा आने जाने में। और बिजली को लेकर? बिजली तार देवा था सरकार हमन के जे। अच्छा, रहता है। तो गांव में तो तार देख रहे के आए हुए हैं? तो अपना से तीर के लाए हैं। खुद से लाए हैं? तो और सड़क को लेकर क्या समस्या आती है? सड़क भी नहीं है, बर बीमार के साधन नहीं है, ढोके लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। गांव का नाम क्या है? कटिया टोला। किस गांव में आता है ये? अमुआ टिकर। अच्छा, पंचायत कौन सा आपका? चुंगरू। चुंगरू पंचायत है, गणेशपुर पंचायत है? गणेशपुर है। गणेशपुर पंचायत है। और प्रखंड सरजू। ठीक, क्या नाम बताएं? सरिता देवी। वहीं और अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता बबलू खान से। बबलू जी, बताइए क्या है पूरा मामला? आदिम जनजाति परैया समुदाय का ये गांव है, कहाँ है जो आज भी विकास से इतने कोसों दूर है? यह गांव तब सुर्खियों में आया था जब नक्सली हमले को लेकर कभी देश के सुर्खियों में था यह कटिया गांव।
आदिम जनजाति कोरबा परहिया समुदाय का यह गांव लातेहार जिले के सरयू प्रखंड के गणेशपुर पंचायत में है। यह गांव 7 जनवरी 2013 को नक्सलियों द्वारा हमला कर 12 जवानों की मुठभेड़ में हत्या किया गया था। मुठभेड़ के बाद 3 दिन का समय लगा था सुरक्षा बलों को शहीद जवानों को 100 को कटिया जंगल से निकालने में, और उस दौरान 4 ग्रामीणों की मौत भी हुई थी। नक्सली कमांडर RK यादव ने सुरक्षा बल के जवानों के पेट में बम प्रहार किया गया था। उसके बाद देश विदेश में लातेहार जिला के सरयू प्रखंड के कटिया गांव को चर्चित हो गया था। उसके बाद केंद्र के कई मंत्रियों ने घोषणा की थी कटिया गांव को स्कूल, पानी, बिजली, चिकित्सा जैसे सारी सुविधाएं दी जाएगी, और ग्रामीणों से अपील किया गया था कि ग्रामीण अपने बच्चों को नक्सली दस्ते में ना भेजे एवं ग्रामीणों को सारी सुविधाएं दी जाएगी। पर घोषणा का क्या, घोषणा तो घोषणा ही है, आश्वासन ही काफी है। गांव को नक्सलियों से लगातार अभियान चलाकर मुक्त तो करा लिया गया, पर विकास से अछूता हो गया है यह गांव। बबलू जी, इतनी सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं, मतलब किस तरीके से गांव के लोगों तक एक भी योजना नहीं पहुंच पा रही है? मतलब थोड़ा क्या मतलब इसका क्या कारण रहा है इसके पीछे? क्योंकि वोट मांगने के लिए तो आते ही होंगे नेता। जी ऋचा जी, बात तो सही बोल रहे हैं। गांव तक अभी तक विकास नहीं पहुंचा है। इसका रीजन यह है कि इस छोटे से गांव में कई साल से बसे ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में मूलभूत सुविधा का अभाव है। ग्रामीण कहते हैं कि गांव में ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है। यहाँ ग्रामीण नरके जीवन जीने को मजबूर है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी स्थिति यहाँ की जस की तस है, और इस गांव से विकास कोसों दूर है। अगर कटिया टोला में कोई ग्रामीण बीमार भी हो जाए तो उसे घाट से ले जाकर टांग कर इलाज के लिए ले जाना पड़ता है अस्पताल तक, सड़क तक। सड़क नहीं रहने के कारण यहाँ एम्बुलेंस तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। ग्रामीणों के पास पेयजल तक की भी सुविधा नहीं है। बहरहाल इस छोटे से गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यह ग्रामीण विकास से कोसों दूर है। शासन प्रशासन की नजर यहाँ तक नहीं गई है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना पड़ा है। इसका मूल कारण यह है कि यहाँ अभी तक विकास नहीं पहुंचा। तो उस वक्त यहाँ नक्सलियों का जमावड़ा रखता था, लेकिन धीरे धीरे अब नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। कई नक्सली सिलेंडर कर दिए गए, कई नक्सली भाग गए, कई नक्सली पकड़े गए। उसके बावजूद भी आज भी यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है। जी। ये बताइए बबलू कि यहाँ पर मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय, सरकारी विद्यालय इस तरह से कहीं कुछ है, या बच्चे शिक्षा से भी वंचित रह जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कटिया टोला में एक भी सरकारी स्कूल या विद्यालय नहीं है। पहले एक स्कूल भी था, तो सरकार ने स्कूल को बंद करके उसको दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया, यानी मिला दिया गया, जिससे कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं बच्चे पढ़ाई करने के लिए। गांव में विद्यालय नहीं है, इसके कारण अधिकतर छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल की दूरी होने के कारण गांव से स्कूल की दूरी बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए बहुत से गांव में आपको बहुत से बच्चे गांव में ही खेलते कूदते हुए नजर आएंगे। अब बात यह है कि जब यहाँ स्कूल है ही नहीं, तब सोचिए कि इस गांव का भविष्य अंधेरे में है और यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। सरकार हर बच्चे को शिक्षित करने पर लगी है, वहीं इस आदिम जनजाति समुदाय के लोग सभी सुविधा से वंचित हैं। अच्छा, ये बताइए कि कटिया गांव में कहीं भी मतलब बिजली की व्यवस्था कहीं भी नहीं है? नहीं, आज़ादी के इतने साल भी हो गए, अभी 77वां साल होने जा रहा है आज़ादी की। आज भी कटिया गांव में अंधेरा कायम है। देश की आज़ादी के बाद सरकार ने देश के कोने कोने तक बिजली तो पहुंचा दी है, लेकिन सरयू प्रखंड के गणेशपुर पंचायत के कटिया टोला के बागेश्वर जिले में आज भी एक ऐसा गांव है जहां के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है, क्योंकि वहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। लातेहार जिला प्रखंड के कटिया गांव में पिंडरी घाटी में भी एक ऐसा गांव है जहां आज भी बिजली लोगों के लिए सपने के पूरा होने जैसा है। ग्रामीण आज भी वहां जाके देखिएगा तो मोमबत्ती और दिया जलाकर रात काटने को मजबूर है। हमेशा जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है, विषैले जीव जंतु का भी डर बना रहता है। इसके बावजूद भी वो लोग आज भी ढिबरी युग में जीने को मजबूर है। इन लोगों का जीवन यापन कैसे होता है? मतलब युवकों के लिए कुछ रोजगार है? कैसे परिवार चलाते हैं? क्या है? देखिए ऋचा जी, जब हमने गांव में गए तो गांव से के जो नौजवान से उनसे जब बातें की तो गांव के किसी प्रकार का वहाँ कोई रोजगार नहीं है। अधिकांश युवक शिक्षित नहीं है।
शिक्षित ही नहीं है, जिसके कारण उन्हें अपने गांव से बाहर केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में काम की तलाश में पलायन करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी योजना मनरेगा में भी गांव में कोई काम नहीं मिलता है। गांव के अधिकतर लोग जीविका को चलाने के लिए गांव से बाहर जाकर दूसरे राज्य में काम करते हैं और अपने पेट चलाते हैं। अगर यहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे तो उसकी पेट भी नहीं चल पाएगा, साथ में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकेगा। यहाँ की युवा रोजगार लोगों के गांव में कोई काम नहीं मिलता है। साल में लगभग 8 महीना बाहर काम करते हैं और बरसात आने से थोड़ा पहले घर आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं ताकि घर की जो खेती है कुछ थोड़ी बहुत खेती कर ले और जैसे गृहस्थी चल सके और कुछ अनाज पैदा हो सके। गांव तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, आखिर इसके जिम्मेदार मतलब कौन है और यहाँ क्षेत्रीय विधायक क्या कहते हैं इस विषय में? जी, इन गांव में विकास नहीं पहुंचने का रोड़ा जनप्रतिनिधियों का है। बहरहाल अब मनका विधानसभा के वर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह की भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी है, पूर्व और वर्तमान दोनों ही विधायक आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। वर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह की बात की जाए तो अभी तक इन क्षेत्रों के लिए कुछ खास तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन करने का प्रयास कर रहे हैं। और यूं कहें कि आदिवासी हित का दावा कर पूर्व विधायक हरे कृष्ण सिंह को हराने के बाद भी अभी तक आदिवासी इलाकों में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे आदिवासियों का भला हो सके। इन गांवों की हालिया स्थिति भी ये बताती है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में सरकार और सिस्टम का विकास कार्य कितना पीछे है। वहीं हमने जब विधायक इस क्षेत्र के मनका विधायक जो है रामचंद्र सिंह, उनसे हमने दूरभाष पे बात की तो उन्होंने कहा कि संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि कटिया गांव के विकास के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पहले कटिया गांव क्या था और अब क्या है। वहां का रूपरेखा कहीं न कहीं पहले से बेहतर हुआ है। कटिया गांव और वहां के परैया समुदाय के लोगों को आज सरकार द्वारा दी जा रही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। धीरे धीरे गांव में विकास की लकीरें खींची जा रही है और आगे भी कटिया गांव के कोरबा आदिम जनजाति परैया समुदाय के लोगों को हर सुविधा दी जाएगी। कटिया गांव का रूपरेखा भी बदलेगा। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और कटिया गांव के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यही कहना है इस क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह जी का। बबलू जी, इस खबर के विषय में इतनी अधिक जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।